हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज के वीडियो में कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की ओर से एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी कि मिनिस्ट्री एंड लेबर एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के लिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ के लिए, रीजनल जो ऑफिस है देहरादून में जो है कई तरह की वैकेंसियाँ आई हैं, उनके बारे में डिटेल में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले चैनल पर नए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा। उसके अलावा स्क्रीन पर एक और नए YouTube चैनल का URL फ्लैश कर रहा होगा, तो उसको भी आप अपना प्यार देना ना भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं आप, रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट फॉर अपर डिविजनल क्लर्क यानी कि UDC और स्टेनोग्राफर और मल्टीटास्किंग यानी कि तीन यहां पर अलग अलग टाइप की पोस्टें आई हुई हैं, जिसके बारे में चलिए नीचे आपको दिखाते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं UDC यानी कि अपर डिविजनल क्लर्क की 7 पोस्टें और स्टेनो की 1 पोस्ट, और उसके अलावा MTS की 13 पोस्ट निकली हुई हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज ये हैं, और टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग जो है यहाँ पर दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब बात आती है क्वालिफिकेशंस की, क्या होगी, किस तरह से होगी। ठीक है, नीचे यहाँ पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पे स्केल दिया हुआ है यानी कि UDC और जो स्टेनो होगी वो पे लेवल 4 होगी। उसके अलावा MTS होगी जो पे लेवल 1 बैंड का होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मेन एजुकेशन क्वालिफिकेशंस पे। तो अपर डिविजनल क्लर्क के लिए आपके पास रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपके पास डिग्री होनी चाहिए, और उसके अलावा वर्किंग आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कंप्यूटर और स्पेशली ऑफिस सूट का यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसमें आप पावर पॉइंट, एक्सेल एंड वर्ड आता है, और उसके अलावा उसमें डेटाबेस का भी जो है समाहित होता है। और स्टेनो के लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 12th पास होनी चाहिए, और उसके अलावा जो टाइपिंग स्किल टेस्ट होना चाहिए, आप डिक्टेशन 10 मिनट्स में 80 वर्ड, और उसके अलावा जो ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन होनी चाहिए वो 50 मिनट्स इंग्लिश और 65 मिनट हिंदी ओनली ऑन कंप्यूटर। ये बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं बात MTS के लिए यानी कि मल्टीटास्किंग जो स्किल होती हैं, उसके लिए आपके पास जो मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए यानी कि आपके पास 10वीं पास होनी चाहिए क्वालिफिकेशन। और MTS में क्या क्या कार्य होते हैं इसके लिए हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया, जिससे ग्रामीण उद्यमिता संस्थान में जो वैकेंसी आई है। उसके अलावा यहाँ पर एक नोट भी इनके द्वारा लिखा गया है कि कैंडिडेट हु हैव नॉट एक्वायर्ड विल नॉट एक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल नॉट बी एलिजिबल, नीड नॉट टू अप्लाई। यानी कि जो फॉर्म है ये आपको भरना है उसी समय, तब तक आपकी क्वालिफिकेशन मैच कर जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपेयरिंग है तो अपेयरिंग वाले इसमें नहीं पार्टिसिपेट कर सकते, यहाँ पर उन्होंने साफ साफ लिख दिया है। अब आती है एज लिमिट। तो एज लिमिट आपकी जो होनी चाहिए UDC एंड स्टेनो के लिए 18 to 27 होनी चाहिए फॉर द जनरल कैंडिडेट, और जो उसके अलावा कब तक होनी चाहिए 15 फरवरी जो है वहाँ तक 2022 के आसपास। उसके अलावा जो MTS के लिए होनी चाहिए वो 18 to 25 जो है आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। अब बाकी जो छूट है एज पर जो गाइडलाइन होती हैं गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके अनुसार पालन होगा। अच्छा, ऑनलाइन फॉर्म है तो कैसे अप्लाई करना है आपको। कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म अप टू 15 फरवरी 2022 यानी कि 2022 फरवरी 15 तक आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। ये फॉर्म ऑनलाइन है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर उसके अलावा जो यहाँ पर देखिए आपको जो फॉर्म भरना है कहाँ से भरना है कि www.esi.nic.in से आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद आपको सबसे पहले उसमें रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद जो है पेमेंट फ़ी करनी है। अभी मैं बताऊंगा फ़ी क्या क्या है। और उसके अलावा अपने डॉक्यूमेंट और स्कैन करके अपलोड करने हैं, और स्कैन करके डॉक्यूमेंट की साइज़ क्या होनी चाहिए यहाँ पर उन्हें सारा कुछ जो है ऊपर दे के रखा है। तो आप अच्छे से एक बार इसको भर लें फॉर्म, और उसके बाद जो है इसको भरें। अब आते हैं पेमेंट ऑफ फ़ी की जाए। तो पेमेंट ऑफ फ़ी की बात क्या है, यहाँ पर जो SC/ST कैंडिडेट हैं और उसके अलावा डिपार्टमेंटल और फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 250 रुपये, और उसके अलावा ऑल अदर कैटेगरी के लिए 500। उसके अलावा बैंक चार्ज भी यहाँ पर दिए जाएंगे, और सारे पेमेंट ऑनलाइन होंगे। और यहाँ पर आपको फ़ोटो की साइज़ क्या होनी चाहिए, क्या क्या यहाँ पर होनी चाहिए, इन्होंने सारा कुछ यहाँ पर दे के रखा है। और सेंटर ऑफ
एग्जामिनेशन के बाद आती है। तो वाइल अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट सेलेक्ट द सेंटर इन द एप्लीकेशन फॉर्म इन विच ही डिजायर टू टेक द एग्जामिनेशन। यानी कि उत्तराखंड के लगभग सभी बड़े डिस्ट्रिक्ट, चाहे आप हल्द्वानी ले लें, हरिद्वार ले लें और उसके अलावा देहरादून ले लें, सभी जगह पर इसके एग्जामिनेशन सेंटर अवेलेबल है। अब आते हैं स्कीम ऑफ एग्ज़ाम की, यानी कि कैसा आपका एग्ज़ाम होने वाला है, क्या सिलेबस होने वाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो फेज़ फर्स्ट होगा, यानी कि पहला जो स्टेप होगा आपका क्वालिफाइंग नेचर होगा। यहाँ पर अपर डिविजनल कलर के लिए यहाँ पर आपको जनरल इंटेलिजेंसी, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और इंग्लिश कंप्रीहेंशन, यानी कि कुल मिला के 100 क्वेश्चंस होंगे और 200 मार्क्स का होगा। 1 घंटे का इसमें आपको टाइम दिया जाएगा और पेपर बाय लैंग्वेज होगा, यानी कि आपको ये हिंदी और इंग्लिश में भी आपको देने को मिलेगा। उसके बाद फेज़ 2 यहाँ पर आएगा मेन एग्जाम, जहाँ पर ऑब्जेक्टिव होंगे, जहाँ पर जनरल मतलब सेम वही चीज़ होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों में लगभग कोई अंतर नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी 2 आवर्स का होगा, जहाँ पर पहला वाला 1 आवर्स का था, यहाँ ये वाला 2 आवर्स का होगा। लगभग सिलेबस दोनों का सेम है। उसके अलावा नंबर 3 फेज पे आता है कंप्यूटर टेस्ट, यानी कि टाइपिंग स्किल, जहाँ पर आपको अलग अलग यहाँ पर दिए जाएंगे, टास्क दिए जाएंगे जो आपको कंप्लीट करने हैं, जो कि हाफ एन आवर का होगा और उसके 50 मार्क्स, यानी कि कुल मिला के 350 पर इसकी जो है मेरिट बनेगी। तो आप देख सकते हैं किस हिसाब से इसमें जो है आपको हार्डवर्क करना है। आगे बढ़ते हैं। क्वालिफाइंग मार्क इसमें ऐसे हैं कि द क्वालिफिकेशन मार्क्स इन फेज 1 फेज 2 विल बी 45% फॉर जनरल एंड 40 फॉर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस। उसके अलावा 35 SC ST और अदर कैटेगरी के लिए यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स है। अब आते हैं स्टेनो के लिए। तो स्टेनो का जो सिलेबस है आप देख सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, उसके बाद रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, यानी कि कुल मिला के यहाँ पर 200 जो क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क्स के होंगे। यहाँ पर अलग अलग जो यहाँ पर दिए गए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों इसमें दिया है। तो यहाँ पर भी फेज़ 1 फेज़ 2 है। फेज़ 2 में आपकी टाइपिंग स्किल के यहाँ पर टेस्ट लिया जाएगा, हालांकि इसमें हिंदी भी है इंग्लिश भी है। अगर आपके पास दोनों टाइपिंग स्किल है तो आप यहाँ पर अच्छे से इसको अवॉइड कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे लास्ट में मल्टीटास्किंग स्टाफ्स की जो वैकेंसी है, उसके लिए जो रिटन एग्जामिनेशन है वो कैसे होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव होगा जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और इंग्लिश कंप्रीहेंशन। कुल मिला के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे आपके 100 होंगे और जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे 200 होंगे, यानी कि एक क्वेश्चंस के आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। उसके अलावा फेज़ 2 यानी कि यहाँ पर भी आपको जो है अलग अलग तरीके के 2 यहाँ पर जो है चांस दिए जाएंगे। यहाँ पर फेज़ 1 फेज़ 2 यानी कि स्टेज 1 एंड स्टेज 2 करके यहाँ पर मेन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेज 2 में भी सेम वही चीज़ है। पहले वाले में आपने देखा होगा कि 100 क्वेश्चंस हैं, 200 मार्क्स है। दूसरे वाले में 200 क्वेश्चंस है और 200 मार्क्स के, यानी कि यहाँ पर टोटल जो आपकी मेरिट बनेगी 400 पे बनेगी। पहली वाली यूडीसी जो 3.5 यानी कि 350 पे बन रही थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फेज़ 1 में इन्होंने क्या कहा है कि एग्जामिनेशन इज क्वालिफाइंग इन नेचर एंड मार्क्स विल नॉट बी रिकॉर्ड फॉर फाइनल merit. For each wrong answer there will be a negative marking of 1/4 of the mark assigned to the questions. The candidate will shortlisted for phase 2 in the ratio of 1/10, that is about 10 times the number of vacancies in each category on the basis of their performance in phase 1. ठीक है। तो यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा जो वो हो गया कि यहाँ पर जो फेज़ 1 का होगा यहाँ पर क्वालिफाइंग नेचर का होगा एंड मार्क्स विल नॉट बी रिकॉर्ड फॉर फाइनल मेरिट, यानी कि यहाँ पर उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि मैंने ऊपर वाले मार्क्स भी इसमें ऐड कर लिए थे। तो यहाँ पर जैसे कि आपने देखा होगा जो फाइनल मार्क्स है यहाँ पर यानी कि फेज 1 का वो 100 मार्क्स का है, तो ये क्वालिफाइंग मार्क होगा, ये आपके मेरिट पे काउंसिल नहीं होगा, यानी कि मेरिट पे आपके इसको ऐड नहीं होगा, चाहे ऊपर वाला हो, यूडीसी हो, चाहे स्टेनो हो, चाहे ये हो MTS हो। तो यानी कि मेन मार्क्स जो होंगे आपके फेज़ 2 में जो कि 200 मार्क्स हैं, ये वाले आपके मेरिट में काउंट होंगे, ऊपर वाले नहीं होंगे। सॉरी फॉर दैट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये रही सारी डिटेल। और उसके अलावा यहाँ पर आपको ऑलरेडी मैंने ऊपर वाले में बता दिया कि 45% जनरल कैटेगरी और 40% फॉर OBC एंड EWS और 35% SC ST और एक्स सभी मेंस के लिए इसमें लाना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स ये रही सारी डिटेल जहाँ पर
मैंने आपको बताई कि किस तरह से अलग अलग इसमें फॉर्म आए हुए हैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम में, यानी कि EIC, जहां पर आपको UDC यानी कि अपर डिविजनल क्लर्क, स्टेनो और MTS के फॉर्म भरने हैं। रिटर्न एग्ज़ाम है, बहुत ही जल्दी इसका एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है, यानी कि मार्च के फर्स्ट वीक के आसपास होने वाला है। होप सो कि आप सभी लोग इसमें फॉर्म भरेंगे। बाकी उसके अलावा कोई भी अपडेट हमारे पास आती है तो हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसका नोटिफिकेशन मैंने अपने टेलीग्राम के ग्रुप में अपलोड कर दिया है, तो आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी। उसके अलावा स्क्रीन पर एक और नए यूट्यूब चैनल का URL फ्लैश कर रहा होगा, तो उसको भी आप अपना प्यार देना ना भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।